आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। अब आप क्या परिवार से नाता तोड़ दें? ना, परिवार से नाता तोड़ना नहीं है, लेकिन परिवार के भरोसे नहीं रहना। परिवार के साथ तो रहना ही है, हम गृहस्थ हैं, हम संसार में हैं, तो संसार के हिसाब से भी तो चलना है, तोड़ना नहीं है। लेकिन भरोसे जगत के नहीं, जगन्नाथ के। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। किसी व्यक्ति के भरोसे कभी ना रहिएगा। आप गलती कर जाते हैं, सबके भरोसे रह जाते हैं। एक भगवान के भरोसे, तुलसी भरोसे राम के। तुलसी भरोसे राम के। तुलसीदास जी कहते हैं, भाई मैं तो राम की भरोसे हूं, और मेरा कौन भरोसा है? किसी और के जरूरत ही नहीं है हमें। जब भगवान का भरोसा है तो इनके भरोसे के बाद भी क्या किसी और के भरोसे होने की जरूरत है? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोय। अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। तुम तो मस्त सो निर्भय हो के। क्यों? क्योंकि अनहोनी होनी नहीं। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आई? जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। तो जब जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, और जो होना है वो होके रहेगा, तो फिर हमारे हाथ में रहा क्या? क्या रहा? हमारे हाथ में है केवल कर्म करना। काम करो, कर्म करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, और चिंता नहीं, टेंशन। आप आज पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या लॉन्च हुई है? अभी अभी 10, 25, 50 सालों से ये बीमारी ज्यादा बढ़ी है, और ये बीमारी है डिप्रेशन। हाँ या ना? इसकी बाजार में बड़ी गोलियां मिलती हैं, टैबलेट वगैरह खूब मिलती हैं। गोली खाने से भी चिंता दूर होती है क्या? बोलो। चिंता को दूर करना है, डिप्रेशन को दूर करना है, तो आप लोग मुझे उपाय बताओ कैसे होगा। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, पर पहले आप बताओ। पहले आपका उपाय मैं जानूं, फिर मैं अपना बताऊं। पहले मैं आपकी बीमारी तो जानूं, फिर मैं आपको इलाज बता दूंगा। चलो बताओ, डिप्रेशन की, चिंता की, टेंशन की क्या दवाई है? उत्तर दो। आप बताओ। चिंता की, टेंशन की पता है? भारत में आज 40% लोग, 40 से ज्यादा ही मैं कहूं, 40% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। और ये आंकड़ा अमेरिका और लंदन, जापान में तो जाकर के 80%। भारत से ज्यादा टेंशन, भारत से ज्यादा डिप्रेशन विदेशों में है। हाँ या ना? बोलो हाँ। भारत से जस्ट डबल डिप्रेशन विदेशों में। सारी दुनिया जूझ रही है डिप्रेशन से। क्या दवाई है इसकी? मैं ये बताओ, क्या दवाई है इसकी?
आप बताओ पीले भैया, क्या दवाई है इसकी? अब हम बताएं, सुनो। डिप्रेशन की, चिंता की एक ही दवाई है। मैं कहता हूं कि ये काम कर लो, कभी टेंशन होगी ही नहीं, चिंताएं होंगी ही नहीं, आप सदा हैप्पी रहेंगे, खुश। क्या? जिस व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं है वो व्यक्ति चिंता और डिप्रेशन का शिकार है, पर जिसे भगवान पर भरोसा है वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। उसे पता है कि है ना साथ में। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसको भगवान पर भरोसा है, बताओ वो चिंता पे जाएगा, टेंशन पे जाएगा, डिप्रेशन होगा? आप चिंता करते इसलिए हो कि आपको भरोसा नहीं है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसे भगवान पर भरोसा रहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या विश्वास की बातें हैं। एक भरोसे भगवान के, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। क्या भरोसा है। किसके भरोसे रहना चाहिए मेरी मां? उत्तर दो, बोलो। महाभारत में एक घटना घटी। जयद्रथ द्वार पर खड़ा हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, चक्रव्यूह में फंस गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, कल का युद्ध जयद्रथ का अंतिम युद्ध होगा। मैं कल या तो जयद्रथ को मारूंगा और नहीं मार पाया तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। प्रतिज्ञा करता हूं मैं अर्जुन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। जब ये प्रतिज्ञा के बारे में भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान ने कहा, अर्जुन एक बार विचार तो कर लेते कि आपने प्रतिज्ञा जो ली वो सही है या गलत है। उसे मारना तो संभव ही नहीं है, जयद्रथ को मारना संभव ही नहीं है। और कल वो युद्ध करने ही ना आया तो कैसे मारोगे? अर्जुन ने कहा, कन्हैया हमने प्रतिज्ञा ली है, कोई अपने भरोसे थोड़ी, हमें तो आपका भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं ना। दूसरा दिन आया, जयद्रथ बहुत बड़ी लंबी सिक्योरिटी में, बड़ी सुरक्षा में, गुरु द्रोणाचार्य ने जिम्मा ले रखा है कि मैं जयद्रथ को सुरक्षा प्रदान करूंगा। सुबह से शाम हो गई, अर्जुन और जयद्रथ की उस रणभूमि में भेंट भी नहीं हुई। युद्ध की तो छोड़ो भाई, युद्ध होगा तब ना हार जीत होगी, पर वो दूसरे कोने में, अर्जुन दूसरे कोने में, आमना सामना ही नहीं हुआ। सूर्यास्त हो गया लगभग, आखिरी का आधा घंटा। भगवान समझ गए कि अब अर्जुन के बस का नहीं है। कितना भी जोर लगाएं, इतनी सेना खड़ी है कि अर्जुन का रथ जयद्रथ तक पहुंचा ही नहीं। इतनी लंबी सिक्योरिटी है, इतना प्लानिंग से काम हुआ है आज। क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली ना, तो वो दुश्मन सावधान हो गए। आखिरी कोना में रखा उसको। तब भगवान ने क्या किया? अर्जुन पे भरोसा, अर्जुन को भरोसा था। जब भक्त भगवान पर भरोसा करता है तो भगवान को दिन में भी रात करना पड़े,
तो वो दिन को भी रात में तब्दील कर देते हैं। भगवान ने माया को बुलाया, जाओ जरा सूरज को ढक दो। बादलों का ऐसा बवंडर आया कि सूरज ढक गए, ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया। शंखनाद हुआ कि चलो भैया सूर्यास्त, और युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम, खत्म, युद्ध रुका। दुर्योधन बोला तुमने प्रतिज्ञा की थी चिता पर जल जाओगे, देखो सूर्यास्त हो गया, आज का युद्ध खत्म, चलो प्रतिज्ञा ली थी पूरी करो। चिता सजाई गई, अर्जुन चिता पर जाने लगे। जयद्रथ को लगा अब तो युद्ध खत्म ही हो गया, अब तो हार ही गए अर्जुन, अस्त ही हो गया सूर्य। तो वो सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ बोला कि मैं भी अर्जुन को जलता हुआ तो देखूं, मैं भी तो उसकी हार का मजा लूं कि मुझे मारने चला था, देख चिता पे जल रहा है। सिक्योरिटी तोड़ता हुआ, सारी सुरक्षा तोड़ता हुआ जयद्रथ अर्जुन के आगे खड़ा हो गया। हा 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 हा, देखो मुझे मारने चला, खुद चिता की ओर बढ़ रहा है। भगवान यही चाहते थे कि ये जयद्रथ कैसे भी अर्जुन के सामने आ जाए। भगवान ने बादलों को आदेश दिया, चलो हो गया काम, हट जाओ। और जब बादलों का बवंडर हटा तो अभी 5-10 मिनट का सूर्य था, मतलब सूर्यास्त होने में अभी 10-15 मिनट की देरी थी। भगवान ने कहा अर्जुन उठा गांडीव, ये रहा जयद्रथ, ये रहा गांडीव, अभी अस्त नहीं हुआ, इन्हें भ्रांति हो गई, इन्हें भ्रम हो गया कि सूर्य अस्त हो गया। गांडीव उठाया, भगवान ने कहा शर्त है इसका सर यहां ना गिरेगा, यदि इसका सिर यहां गिरा तो इसे मारने वाला भी मर जाएगा। इसके बाप ने ऐसी तपस्या करके वरदान मांग रखा कि जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा, लेकिन यदि इसका सिर कट के इसके पिता की गोद में गिरा तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएंगे और मारने वाला बच जाएगा। ये रहस्य की बात भगवान ने अर्जुन को बताई। अर्जुन ने बाण मारा, सिर कटा, अर्जुन के बाण से नहीं कटा रे बाबा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया पीछे पीछे, जाकर के चक्र ने और उसके पिता की गोद में सिर गिराया और दोनों बाप बेटे मर गए। भक्त को जिता दिया भगवान ने। क्यों जिताया? उत्तर दो अब, क्यों जिताया? जोर से क्यों जिताया? क्योंकि अर्जुन को भगवान पर भरोसा था, विश्वास था, और जीत उसी की होगी जो अंतिम दम तक, आखिरी समय तक भगवान के भरोसे रहेगा। एक भरोसे, एक आप लोग लड़खड़ा तब जाते हैं जब आपका भरोसा टूट जाता है या कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने भरोसे को कमजोर ना होने दीजिए, अपने भरोसे को डगमग डगमग डोलने मत दीजिए, स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए। क्या करेंगे आप लोग? अपने भरोसे को मजबूत करेंगे। किसकी तरह? अर्जुन की तरह। हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होगा, पर भगवान के भरोसे हैं तो उन्हें सब पता है कि कल क्या होगा और अगले साल क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। इसलिए भरोसा, भरोसा ऐसा कि टूटे ना। आप लोगों का भरोसा ना टूट जाता है, कच्चा है ना, कच्चे धागे में आप भरोसा गूंथते हैं, पिरोते हैं। भरोसा पक्के धागे पर हो, मर जाएं तो भी भरोसा ना टूटे। एक भरोसा है, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, हमें तो भगवान के चरणन को भरोसो है। और किसके भरोसे रहें बताओ? कौन है अपना, किसके भरोसे रहें? इसलिए जगत के भरोसे रहना समझदारी नहीं है। जिनके भरोसे अर्जुन रहे, जिनके भरोसे द्रौपदी रहीं, जिनके भरोसे मीराबाई रहीं, उन्हीं के भरोसे आओ हम भी रहना सीखते हैं। हम भी रह लें। यदि भगवान के भरोसे रहने पर मीरा का जीवन गुजर गया, भगवान के भरोसे रहने पर सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास, रसखान जी का जीवन गुजर गया, तो हमारा भी जीवन गुजर जाएगा उसी भरोसे पर। सही है? अब बताओ कि जैसे अटूट भरोसा होगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा?
अर्जुन डिप्रेशन में गए क्योंकि भरोसा कृष्ण का है। आप लोग घबरा जाते हैं, तो कितने लोग अटूट विश्वास रखेंगे भगवान पर? अटूट का मतलब है ना टूटने वाला। अटूट का मतलब है ना टूटने वाला। कैसी भी परिस्थिति आए विश्वास ना डोले। जो हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं, ये होनी चीज हो रही है। मैं सुख में हूं तो भी भगवान पे भरोसा, और मैं दुख में हूं तो भी भगवान पे भरोसा। ऐसा नहीं कि सुख में भरोसे में रहो और दुख में तोड़ दो। नहीं जी, देखो हम भगवान की इतनी बड़ी भक्ति करते थे, हम तो बड़े दुखी हैं, ऐसा हो गया वैसा नहीं। हर परिस्थिति पर वो विश्वास बनाए रखो, तब जाके मजा है। ऐसा थोड़ी कि जब अपना हिसाब का होता रहा तब तक अच्छे भगवान, और अपने हिसाब का नहीं हुआ तो बुरे भगवान। एक मैया बोली, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? बोले हमने भगवान से कहा था बहू के बेटा ही होना चाहिए, बहू को 3 बेटियां हो गई, अब भरोसा नहीं है भगवान पर। मतलब बेटा हो जाता तो भरोसा रहता, और बेटा नहीं हुआ तो भरोसा नहीं। मतलब तुम्हारी बात भगवान माने तब तो तुम भरोसा करोगे, और तुम्हारी बात भगवान नहीं मानेंगे तो भरोसा नहीं करोगे। ये तो भरोसा हुआ ही नहीं ना, ये तो स्वार्थ हो गया। मतलब आप भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्यों? कि भगवान हमें ये दे दो, मतलब दे दो। आप भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्यों? जबकि होना क्या चाहिए? भगवान को अपने हिसाब से ना चलाओ, भगवान के हिसाब से चलो। अच्छा, आपकी इच्छा है कि हमारी बेटी हो, ठीक है, बेटी को गले लगाएंगे। अच्छा 2 बेटी हो, कोई बात नहीं। अच्छा 4 बेटी हो, दिया तो उसी ईश्वर ने, तो तेरा दिया प्रसाद है। तू बेटा दे, बेटी दे, सुख दे, दुख दे, मर्जी तेरी। जो भगवान के दिए पर हैप्पी है, खुश है, वही तो भरोसे है। और जो भगवान के दिए पर ना खुश है, उसे भरोसा कहां है? समझ में आ रही है बात? तो एक तो वो होते हैं जो भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो भगवान के हिसाब से चलते हैं।